पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना गया है कि जो स्त्री सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ या फिर तुलसी माता की पूजा करती है और 108 चीज़ों की भंवरी देती है तो उसके भाग्य में 108 गुना वृद्धि होती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और उसके घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। तो जो भी स्त्री इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता या पीपल के वृक्ष की पूजा करती है और कथा सुनती है और गौरी गणेश और सोना धोबन की कथा सुनती है तो उसके घर में सभी प्रकार की सुख की वृद्धि होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीउचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य रोग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने के लिए बैठ गई, जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। इस बात पर दोनों सास बहू निगरानी करने के लिए बैठ गई कि कौन सुबह हमारे घर पर आता है और सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और घर के सारे काम करने लगती है और काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का सारा काम, मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस से जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि
पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भमरी भी दी जाती है और फिर भमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सोना दोबन की कथा। और आज के दिन हमें अपने पितरों की भी पूजा करनी होती है। तो पितरों की पूजा तो घर के पुरुष ही करते हैं, तो आज के दिन पितरों की पूजा अवश्य करें। इस तरह से हमारी सोमवती अमावस्या पूरी हो जाती है। अब जो हाथ में पुष्प लिया था वो हम तुलसी के पेड़ में या फिर पीपल वृक्ष में, जहाँ पर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, तो वहाँ पर छोड़ दें और जो जल का लोटा आपने लिया है उसको सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। इस तरह से हमारी सोमवती अमावस्या की कथा पूरी होती है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा में, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।